गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ASP.NET कंट्रोल का चेकबॉक्स कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। चेकबॉक्स कंट्रोल भी आपका एक कंट्रोल होता है जिसका यूज करके आप वन टाइम में वन टू मैनी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। टुडे क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रेडियो बटन कंट्रोल क्या होता है और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स के बारे में भी हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स विजुअल स्टूडियो पर स्विच करते हैं और देखते हैं कि रेडियो बटन कंट्रोल कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिकल कंसीडर किया था चेकबॉक्स कंट्रोल का, तो ये आपका checkbox.axpx फाइल है जिसमें हमने चेकबॉक्स कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। तो रेडियो बटन कंट्रोल के बारे में सीखने के लिए सबसे पहले हम एक न्यू वेब फॉर्म ऐड करते हैं। तो न्यू वेब फॉर्म ऐड करने के लिए वेब एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन मिलता है ऐड पर क्लिक करते हैं। सब मेन्यू की लिस्ट डिस्प्ले होती है जिसमें मिडल में से वेब फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं। वेब फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वेब फॉर्म। तो स्टूडेंट्स मैं इसको चेंज करके रेडियो बटन कर देता हूँ। और जैसे आप वेब फॉर्म का नेम चेंज कर देते हैं तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट में एक न्यू वेब पेज या वेब फॉर्म रेडियो बटन .aspx नाम से ऐड हो जाता है। जिसके लिए आप वेब एप्लीकेशन पर जाइए और राइट क्लिक कर दीजिए। तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करके डिस्प्ले होने वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट के मिडल में से वेब फॉर्म को सेलेक्ट करके क्लिक कर देते हैं और वेब फॉर्म का नेम चेंज कर रेडियो बटन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि न्यू वेब फॉर्म रेडियो बटन .axpx नेम से ऐड हो गया है। रेडियो बटन कंट्रोल का बेसिकली यूज मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल चॉइस में से वन टाइम में ओनली फॉर वन ऑप्शन और वन चॉइस को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यह रेडियो बटन कंट्रोल चेकबॉक्स कंट्रोल के जस्ट ऑपोजिट वर्क करता है। चेकबॉक्स कंट्रोल में वन टाइम में वन टू मैनी ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि रेडियो बटन कंट्रोल में वन टाइम में ओनली फॉर वन ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम यह चाहते हैं कि यूजर के पास एक प्रॉम्प्ट हो जिसमें से यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैनी ऑप्शंस में से ओनली वन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। तो सच एज रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन स्टूडेंट एक एग्जांपल हम लेते हैं ताकि वह इसके यूज़ को परफेक्टली प्रिपेयर कर सके। तो इसका मेनली यूज रियल लाइफ में आप देख सकते हैं कि किसी पर्सन का जेंडर या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से यूजर ओनली वन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। और किसी पर्सन का मैरिटल स्टेटस सिंगल हो सकता है या मैरिड हो सकता है या अननोन हो सकता है। तो इसमें से भी यूजर ओनली वन टाइम में वन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। तो इन वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए रेडियो बटन का
यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि रेडियो बटन कंट्रोल कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए टूल बॉक्स में जाइए। टूल बॉक्स की स्टैंडर्ड कैटेगरी में आपको रेडियो बटन कंट्रोल ऑप्शन डिस्प्ले होता है। इस रेडियो बटन कंट्रोल पर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो रेडियो बटन कंट्रोल जो है वह आपका फॉर्म में ऐड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स कंट्रोल आपको हमेशा DIV टैग के अंदर ही ऐड करना है। तो जहाँ स्टूडेंट्स आपका माउस कर्सर अवेलेबल होता है वहीं पर आपका कंट्रोल ऐड हो जाता है, लेकिन उसे हमेशा आपको DIV टैग के अंदर ही ऐड करना है। इसलिए मैंने उस लोकेशन से इस कोड को कट करके आपके DIV टैग के अंदर पेस्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका रेडियो बटन कंट्रोल ऐड हो गया है। तो रेडियो बटन कंट्रोल को सेलेक्ट करके उस पर डबल क्लिक कर देते हैं तो रेडियो बटन कंट्रोल आपके वेब फॉर्म में ऐड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि यूजर को एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो, उस प्रॉम्प्ट पर एक मैसेज डिस्प्ले हो, उस मैसेज के अकॉर्डिंग यूजर अवेलेबल 3 ऑप्शंस में से ओनली 1 ऑप्शन को सेलेक्ट कर सके। तो इसके लिए मैं रेडियो बटन कंट्रोल को 2 टाइम्स कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स एक रेडियो बटन कंट्रोल तो ऑलरेडी आपके पास आ गया है। इसी कंट्रोल की मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद इसी कंट्रोल को मैं इसके जस्ट नीचे आपके ऐड कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आपके एप्लीकेशन में 3 रेडियो बटन्स ऐड हो गए हैं। इसमें फर्स्ट रेडियो बटन का नेम है आपका रेडियो बटन 1, सेकंड का है रेडियो बटन 2 एंड थर्ड का है रेडियो बटन 3। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिजाइन व्यू में जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 3 रेडियो बटन कंट्रोल ऐड हो गए हैं। तो स्टूडेंट 3 रेडियो बटन कंट्रोल्स ऐड हो गए हैं, रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2 एंड रेडियो बटन 3। तो इसमें आपको एक प्रॉम्प्ट मैरिटल स्टेटस का डिस्प्ले करना है। तो स्टूडेंट्स अगेन सोर्स कोड में जाता हूँ और यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं मैरिटल स्टेटस। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देता हूँ आपका मैरिटल स्टेटस। अगेन स्टूडेंट्स डिजाइन टैब में जाते हैं और डिजाइन टैब में जाएंगे स्टूडेंट्स तो आप देख रहे होंगे कि आपको एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो रहा है मैरिटल स्टेटस। तो इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यूजर क्या करेगा, आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से ओनली 1 ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। अब स्टूडेंट्स हम इन 3 रेडियो बटन कंट्रोल के टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट 3 रेडियो बटन कंट्रोल के टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं। तो रेडियो बटन कंट्रोल के टेक्स्ट को चेंज करने के लिए उसको सेलेक्ट करते हैं और प्रॉपर्टी विंडो में आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो स्टूडेंट रेडियो बटन 1 का टेक्स्ट चेंज करके मैं कर देता हूँ यहाँ पर सिंगल। और जैसे ही आप रेडियो बटन 2 पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके रेडियो बटन 1 का जो टेक्स्ट है वह चेंज हो जाता है सिंगल।
इसी प्रकार रेडियो बटन 2 का टेक्स्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट। तो रेडियो बटन 2 को सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं और इसका जो भी टेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको राइट करना है वो हम लिख देते हैं। तो रेडियो बटन 2 का मैं टेक्स्ट सेट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, मैरिड। तो स्टूडेंट जैसे आप रेडियो बटन 3 पर क्लिक करेंगे तो आपके रेडियो बटन 2 का जो टेक्स्ट है वह भी चेंज हो जाता है। इसी प्रकार रेडियो बटन 3 के टेक्स्ट को भी मैं चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट। तो रेडियो बटन 3 को सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं और इसका जो भी टेक्स्ट स्टूडेंट वहाँ पर राइट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका टेक्स्ट राइट कर देता हूँ अननोन। और जैसे स्टूडेंट्स आप अगेन अपने वेब फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि मैरिटल स्टेटस प्रॉम्प्ट्स के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिंगल, सेकंड ऑप्शन है आपका मैरिड और थर्ड ऑप्शन है आपका अननोन। तो स्टूडेंट्स या तो जो पर्सन होता है सिंगल हो सकता है या मैरिड हो सकता है, लेकिन यदि अब हमको पता नहीं है कि वह यूजर पर्सन सिंगल है या मैरिड है तो उसके लिए अपन एक ऑप्शन और लिया है अननोन को। जब अपन को पता नहीं होता है कि वह पर्सन किस टाइप का है तो उस सिचुएशन में अपन अननोन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपके फॉर्म पर 3 रेडियो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन इन 3 रेडियो ऑप्शंस में से यूजर ओनली 1 ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स रेडियो बटन का कंट्रोल का जो टेक्स्ट होता है वह बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में होता है, इसलिए स्टूडेंट आप देख रहे होंगे रेडियो बटन कंट्रोल का जो टेक्स्ट है वह राइट साइड में डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक प्रॉपर्टी कंसीडर की थी। इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके आप रेडियो बटन कंट्रोल के टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट सेट कर सकते हो। तो वह भी स्टूडेंट्स मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे सिंगल का टेक्स्ट अभी राइट है तो स्टूडेंट इसकी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में जाएंगे और जैसे आप टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में जाएंगे तो देखेंगे कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू राइट आ रहा है, इसलिए आपके रेडियो बटन का जो कंट्रोल है राइट साइड में डिस्प्ले हो रहा है। मैं स्टूडेंट इसको चेंज करके लेफ्ट कर देता हूँ। तो जैसे आप लेफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो अब देखिए लेफ्ट करते ही आपका जो रेडियो बटन कंट्रोल का टेक्स्ट है वह लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके आप रेडियो बटन कंट्रोल के टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट सेट कर सकते हो। रेडियो बटन कंट्रोल का मेनली यूज मल्टीपल ऑप्शंस और मैनी ऑप्शंस में से ओनली 1 ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो देखेंगे कि मल्टीपल ऑप्शंस में से 1 ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होकर हम ऑल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो अभी आपका वेब फॉर्म सर्वर पर लोड हो रहा है, पेज को लोड होने दीजिए। जैसे ही आपका वेब पेज लोड हो जाएगा तो वेब फॉर्म से रिलेटेड रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले होता है। तो स्टूडेंट्स आपका पेज लोड हो रहा है, पेज लोड होने दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स आपका पेज सक्सेसफुली लोड हो चुका है और ये हमारे रेडियो बटन कंट्रोल के ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। तो मैरिटल स्टेटस के लिए आपके सामने 3 ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो रेडियो बटन कंट्रोल का मेन यूज क्या होता है? रेडियो बटन कंट्रोल का मेन यूज डिस्प्ले होने वाले मल्टीपल ऑप्शंस में से हम 1 टाइम में ओनली फॉर 1 ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं सिंगल को सेलेक्ट करता हूं, तो अब इसके बाद आपके कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन हम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 टाइम में ऑल ऑप्शंस आपके सेलेक्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों हो रहा है? तो स्टूडेंट ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स अभी हमने रेडियो बटन कंट्रोल को आपस में कनेक्ट नहीं किया है। तो यह आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीन्स होता है 1 टाइम में ओनली
वन प्रोसेस का एग्जीक्यूट होना। मीन्स जब आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो अनदर ऑप्शन ऑटोमेटिक अनसेलेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी स्टूडेंट्स हम तीनों ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अपना जो मेनली वर्क है वो परफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि रेडियो बटन कंट्रोल का यूज मल्टीपल ऑप्शंस में से ओनली वन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, लेकिन वह वर्क अपना यहाँ पर सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो अभी स्टूडेंट्स हम तीनों ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए रेडियो बटन कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी होती है ग्रुप नेम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ग्रुप नेम प्रॉपर्टी को सेट करना होता है। जब रेडियो बटन कंट्रोल की ग्रुप नेम प्रॉपर्टी सभी कंट्रोल्स के लिए सेम सेट हो जाती हैं तब तीनों रेडियो बटन कंट्रोल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम तीनों ऑप्शंस में से ओनली वन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस एप्लीकेशन को एग्जिट कर बाहर आते हैं, स्टॉप डिबगिंग करते हैं। और अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि वन टाइम में ओनली फॉर वन ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपके तीनों ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ग्रुप प्रॉपर्टी सेट की जाएगी रेडियो बटन कंट्रोल की ग्रुप नेम प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स यह प्रॉपर्टी आपको सेलेक्ट करनी है। तो यह प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, तीनों आपके जो कंट्रोल है रेडियो बटन कंट्रोल, इनको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट तीनों को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल की के साथ तीनों रेडियो बटन कंट्रोल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कंट्रोल की के साथ तीनों रेडियो बटन कंट्रोल्स को सेलेक्ट कर लिया है और तीनों रेडियो बटन कंट्रोल का ग्रुप नेम सेम कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और जैसे हम प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ग्रुप नेम। ये देखिए स्टूडेंट ग्रुप नेम प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों रेडियो बटन कंट्रोल का जो ग्रुप है वो नेम यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर ग्रुप नेम सेट कर देता हूँ स्टेटस। आप अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रुप नेम कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल की के साथ तीनों रेडियो बटन कंट्रोल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्रॉपर्टी विंडो में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी ग्रुप नेम। तो यहाँ से आपको तीनों रेडियो बटन कंट्रोल के लिए सेम ग्रुप नेम क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पर सेम ग्रुप नेम क्रिएट कर दिया है आपका स्टूडेंट्स स्टेटस। तो मैं ग्रुप नेम स्टेटस सेट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स जब आप इस एप्लीकेशन को रन करते हैं तो देख सकते हैं कि आप तीनों ऑप्शंस में से ओनली वन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं इस एप्लीकेशन को अगेन रन करवाता हूँ। तो आपका वेब पेज लोड हो रहा है, पेज को लोड होने दीजिए। जैसे स्टूडेंट्स आपका वेब पेज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा मैरिटल स्टेटस। तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है स्टूडेंट्स। तो रेडियो बटन कंट्रोल का यूज मैनी ऑप्शंस में से वन टाइम में ओनली वन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका सिंगल सेलेक्ट किया है। अब अगर मैं यहाँ से मैरिड को सेलेक्ट करता हूँ आपका सिंगल ऑप्शन जो होगा वो अनसेलेक्ट या डिसेलेक्ट हो गया है। इसी प्रकार यदि मैं अननोन को सेलेक्ट करता हूँ तो आपका जो मैरिड ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था वो अनसेलेक्ट या डिसेलेक्ट हो गया है। तो अब यह प्रॉपर वे में आपका वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो रेडियो बटन कंट्रोल का यूज मैनी ऑप्शंस में से वन टाइम में ओनली फॉर वन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट ये वर्क अब आपका प्रॉपर वे में हो रहा है। मैनी ऑप्शंस में से अपन वन ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं
और किसी दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स पहले वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक डीसेलेक्ट और अनसेलेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने कंसीडर की। टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके आप रेडियो बटन कंट्रोल के टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी हमने कंसीडर की, जिसका यूज करके स्टूडेंट्स आप रेडियो बटन पर डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट को राइट और लेफ्ट सेट कर सकते हो, जो कि स्टूडेंट्स मैंने भी आपको बताया। और इसकी प्रॉपर्टी होती है टूल टिप टेक्स्ट। तो जब आप माउस पॉइंटर उस रेडियो बटन कंट्रोल पर मूव या हावर करते हैं तो क्या टेक्स्ट रिप्रेजेंट होना चाहिए वह भी आप टूल टिप के अंदर सेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट जैसे मैंने मैरिड रेडियो बटन सेलेक्ट कर रखा है तो उसके लिए टूल टिप में सेट कर देता हूँ मैरिड। इसी प्रकार सिंगल के लिए मैं टूल टिप सेट कर देता हूँ स्टूडेंट सिंगल। और अगेन एप्लीकेशन को रन करवाते स्टूडेंट्स। अगेन एप्लीकेशन को रन करवाते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स आप उन ऑप्शंस पर माउस पॉइंटर को हावर या मूव करेंगे तो उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट है वह आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका टूल टिप टेक्स्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है ग्रुप नेम, जो कि एक यूनिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखनी है। ग्रुप नेम प्रॉपर्टी जब आप सेट करेंगे तभी वन टाइम में आप वन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट फोर कलर प्रॉपर्टी। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से फोर कलर चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, फोर कलर। तो इसका कलर मैं चेंज करके आपका कर देता हूँ मैरून। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे फोर कलर प्रॉपर्टी में जैसे ही मैंने कलर को चेंज किया तो आपके टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया है। इसी प्रकार आप इनके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। तो स्टूडेंट मैं सभी रेडियो बटन कंट्रोल को सेलेक्ट, तो देखिए स्टूडेंट सभी रेडियो बटन कंट्रोल को मैंने कंट्रोल की के साथ सेलेक्ट कर दिया है। और इसकी जो फॉन्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट उसको यहाँ से मैं सेट कर देता हूँ। तो फॉन्ट बोल्ड जो है स्टूडेंट्स उसको मैं ट्रू कर देता हूँ। फॉन्ट्स इटैलिक प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट उसको भी मैं ट्रू कर देता हूँ। उसके बाद फॉन्ट की साइज जो है उसको मैं चेंज करके एक्स लार्ज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यह भी आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने फॉन्ट प्रॉपर्टी को चेंज किया है तो फॉन्ट की बोल्ड प्रॉपर्टी मैंने ट्रू की है तो आपके रेडियो बटन कंट्रोल का टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। इटैलिक प्रॉपर्टी मैंने ट्रू की तो आपका टेक्स्ट इटैलिक हो गया है। इसी प्रकार मैंने फॉन्ट की साइज चेंज की एक्स लार्ज तो आपके टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज हो गया है। तो स्टूडेंट आप इस एप्लीकेशन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका भी रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो इसमें अपन ने डिफरेंट फॉन्ट को भी चेंज किया स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए आपका फॉन्ट चेंज हो चुका है, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया है और इसकी साइज भी आपके एक्स लार्ज हो गई है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से प्रॉपर्टीज़ का यूज किया जाता है। एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी और होती है स्टूडेंट्स जो कि हमने चेक बॉक्स के अंदर भी कंसीडर की थी, चेक्ड प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हैं कि कोई भी रेडियो बटन पहले से सेलेक्ट होकर आए तो उसके लिए चेक्ड प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो उस रेडियो बटन कंट्रोल को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलेगी चेक्ड प्रॉपर्टी। तो चेक्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती हैं, लेकिन स्टूडेंट हम इसको ट्रू भी सेट कर सकते हैं। किस सिचुएशन में, जब आप चाहते हैं कि मैं जब इस एप्लीकेशन को रन करूं तो एक ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड हो, तो सिचुएशन में चेक प्रॉपर्टी को ट्रू सेट किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट जैसे ही चेक प्रॉपर्टी को मैंने ट्रू सेट किया है तो आपके इसके आगे ऑटोमेटिक आपका फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार चेक प्रॉपर्टी का यूज करके बाय डिफ़ॉल्ट पहले से
सेलेक्टेड कर सकते हो, ताकि पेज लोड होने पर आपका रेडियो बटन कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेलेक्टेड हो। तो स्टूडेंट ये थी आपके प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट इसके इवेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो इसके इवेंट्स के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी विंडो में आपको एक लाइटनिंग वॉल्व सिंबल दिखाई देता है। ये आपका लाइटनिंग वॉल्व सिंबल। तो इसके नीचे देखिए आपके टूल टिप के रूप में एक टेक्स्ट रिप्रेजेंट हो रहा है इवेंट्स। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके रेडियो बटन कंट्रोल के जितने भी इवेंट्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इसका एक इवेंट होता है चेंज इवेंट। तो ये भी अपन ने चेक बॉक्स के अंदर कंसीडर किया था कि जैसे रेडियो बटन कंट्रोल के चेक इवेंट को अपन फायर करते हैं तो चेक चेंज इवेंट में लिखा गया टेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। तो स्टूडेंट रेडियो बटन कंट्रोल का एक इवेंट होता है चेक चेंज इवेंट। तो इसको भी अपन स्टूडेंट चेक करके देख लेते हैं। चेक चेंज इवेंट पर अपन डबल क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके सामने रेडियो बटन कंट्रोल का चेक चेंज इवेंट डिस्प्ले हो जाता है या चेक चेंज इवेंट ऐड हो जाता है। तो स्टूडेंट मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं चेक चेंज इवेंट को एग्जीक्यूट करूँ तो अपने सामने एक मैसेज आए। तो स्टूडेंट मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ रेस्पॉन्स डॉट राइट और जो भी अपना मैसेज स्टूडेंट वो मैं डिस्प्ले करा देता हूँ यू आर सिंगल। तो स्टूडेंट जैसे आपका चेक चेंज इवेंट अगर होगा तो इसमें लिखा गया मैसेज आपके वेब फॉर्म पर डिस्प्ले हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अपन इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आपका पेज लोड हो रहा है, पेज को लोड हो जाने दीजिए। अब स्टूडेंट्स रेडियो बटन कंट्रोल का वन टाइम में वन टू मैनी ऑप्शंस में से वन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए आपका वन टाइम में वन ऑप्शन ही सेलेक्ट हो रहा है। ये ऑपरेशन सक्सेसफुली प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स अभी आपका चेक चेंज इवेंट यहाँ पर फायर नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये कैच इवेंट है। तो जब तक इसकी ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को ट्रू नहीं करते हैं तब तक यह इवेंट आपका फायर नहीं होता है। इसीलिए इसकी ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा स्टूडेंट, ट्रू सेट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ से ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को हम ट्रू सेट करेंगे। तो इसकी ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रू सेट कर देते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती हैं, और अगेन एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। वेब पेज लोड हो रहा है। जैसे सक्सेसफुली वेब पेज लोड होगा तो मल्टीपल ऑप्शंस में से हम ओनली वन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका वन ऑप्शन आपका सेलेक्ट होगा तो चेक चेंज इवेंट भी आपका क्या हो जाएगा, फायर हो जाता है। और फिर आपके सामने मैसेज डिस्प्ले हो जाता है यू आर सिंगल। तो अभी भी स्टूडेंट नहीं हो रहा है, एक बार अगेन स्टॉप करके डिबगिंग रेडियो बटन 1। एक मिनट, अपन ने जो कोडिंग लिखी थी स्टूडेंट्स वो अपन चेक कर देते हैं किसके लिए लिखी थी, रेडियो बटन 1 के चेंज इवेंट के लिए। तो रेडियो बटन 1 का जो ऑटो पोस्ट बैक होगा स्टूडेंट्स उसकी प्रॉपर्टी अपन को ट्रू सेट करनी होती है।